4.3 में देखना, हाँ 4.1 में, पर सुनना ध्यान से बाबू, 4.1 में और 4.2 में किसी कोई समस्या है? पूरा आ गया है, ऐसा ही चाहिए। 4.1 और 4.2 में किसी कोई समस्या? खुशी तुम्हें? देखो कैसे करना, तुम लोग जो मैथ पढ़ा रहे ना, मैथ को रिवीजन करना, जो जितने बार रिवीजन करेगा वो जीतेगा। ये चीज को ध्यान रखना, एकदम हमेशा कंफर्म कर लेना, माइंडों में बैठा लेना। 4.3 में देखना क्या है। 4.3 में पहला क्वेश्चन है कि दो चर वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण को प्रत्येक का आलेख खींचना है। क्या खींचना है? आलेख। देखो तुम उसमें ध्यान से देखेगा बाबू, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इजकल टू कितना? 4। x प्लस वाई इजकल टू 4 है। अब इसमें हमको करना क्या है कि आलेख खींचना है। आलेख के बारे में तुम लोग इस चीज तो बताए थे कि आलेख में हम लोग करते क्या है। आलेख में पहले इसका मान निकाल सकते हो कि पहले ग्राफ, पर चलो ग्राफ बना देते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब इसका अभी डिसाइड नहीं किया जाएगा, मान लो कहीं अंक मिल रहा है, कैसा मिल रहा है उसे देखा जाएगा। यहां पर थोड़ा बनाते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 4। किसको कॉमन ले? y कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा? x इसके तरफ जा जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 माइनस x। कोई डाउट? चलेगा? अब हम क्या करेंगे, x और y के लिए मान रखेंगे। किसके लिए? या तो x का रखेंगे मान तो हमको क्या मिल जाएगा? y का मान प्राप्त होगा। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 1 में y इक्वल टू जो दिया है हमारा, क्या चीज, रुक जाए, स्टेप 1 में x इक्वल टू पहले मान रखो। क्या रखा जाए? अगर हम 1 रखते हैं तो क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 1 रखा तो क्या मिला? अगर वही चीज स्टेप 2 में बात करते हैं, x के जगह क्या रखें? 2। चलो 2 रखते हैं, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 रखे तो स्टेप 3, x इक्वल टू क्या रखा जाए? 3। चलो 3 रख देते हैं लाइन से। 3 रखे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 3 रखे तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। कोई डाउट? अब आ जाएंगे हम ग्राफ पर। सबसे बड़ा अंक क्या है? 3 है, वो भी प्लस में है। 1 2 3 4, माइनस में तो है ही नहीं, लेकिन एक दे देते हैं, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। कोई डाउट? 1 2 3 4। कोई डाउट? अब देखना है इसमें बाबू, पहला क्या है? x में कितना? 1 प्लस में, तो यहाँ है। y में कितना? 3, किस में? प्लस में, यहाँ पर है। यह बिंदु क्या हुआ? 1 ओवर 3। कोई डाउट? दूसरा क्या है? 2 ओवर 2। x में भी 2 और y में भी 2 ओवर 2। अब क्या है? x में 3 और y में, कोई डाउट? चाहेंगे तो हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम चाहे तो इस बिंदु का हम लोग नाम दे सकते हैं इस टाइप से, बिंदु a इक्वल टू दिया कितना? 1 ओवर 3, b कितना? 2 ओवर 2 और c 3 ओवर 1। अब इसी पता चल जाएगा, यहाँ पर नामकरण के हिसाब से चल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक ग्राफ काटेंगे। थोड़ा सा ग्राफ मेरा इधर आ गया, स्केल से काटोगे तो सटीक ग्राफ आएगा। ये कौन सी ग्राफ है? ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है? हाँ, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। हो तो गया आंसर, बन जाएगा। कोई डाउट? तो इसमें कौन नंबर क्वेश्चन जो तुम लोग को लगे कि नहीं बन पाएगा? पहला तो हो गया, दूसरा बना दोगे?
हाँ, तीसरा, अरे वही चीज है, y इक्वल दिया, x का मान रखते जाओगे तुमको y के मान मिलते जाएंगे। कोई डाउट? यहाँ पे x का मान कैसे हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके रखते गए, तो इसका मान मिलते गया। सेम वैसा ही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करते जाओगे, इसका मान मिलते जाएंगे। 4 नंबर बताना पड़ेगा। 4 बताया कि बन जाएगा? बोलो फटाफट बोलो। ग्राफ तो बना देगा तुम लोग, बस उसका न्यूमेरिकल बना दे 4 का। 4 में क्वेश्चन क्या है, चलो हिंट देना, यहां बना दे चलेगा। पहला का 4, क्वेश्चन क्या है बाबू? 3 इक्वल टू 2x प्लस y। किसी एक को कॉमन लेना है, किसी एक को। अगर जो हमने इनको ट्रांसफर करते इधर x को लाते हैं तो 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या मिल गया? 3x माइनस 2x। कोई डाउट? अब यहां पर तुम देखो तो इसे बना सकते हो ग्राफ, देखो तो x और y का मान है 3 स्टेप। स्टेप पहला में x इक्वल टू कितना रखा जाए? अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 गुणे 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। 1 रखे तो क्या मिला? 1। अगर जो 2 रखेंगे तो क्या जाएगा? 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा? -1। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3। अब बन जाएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके नहीं बना दोगे? इतना आलसी नहीं करना यार, एकदम इजी है। और फिर जैसे ये तुमको बन जाएगा तो बिंदु लिख देना ABC करके 3 गो, और फिर इसे ग्राफ बना दो। हर देखो एक ही ग्राफ में सबका अथी मत, आलेख मत करना, सबका ग्राफ ना बनाना। कोई डाउट? बन जाएगा, तुम्हें समझ में आया है? सबका ग्राफ नहीं बनाना है। नहीं, कितना लड़का देखते हैं कि एक ही ग्राफ बना देता है और क्वेश्चन नंबर डाल देगा 1 नंबर का ही ग्राफ लाइन है, ये 2 नंबर का लाइन है, ये 3 नंबर का लाइन है, एक ही गो पर बना देता है। इसके पहले वाले हम क्लासों में चेक किए थे, 9th वाले जो पढ़ा तुम लोग से पहले पास कर गया था, उन लोग का फिर हम देखे थे। तो ऐसा तुम लोग मत करना, ठीक है? बन जाएगा। कोई सवाल ऐसा लगे कि जो तुम लोग डाउट है इसमें? 5 भी है? नहीं है 5, तो बन HW में तब कितना दे देगा तुमको? HW में बनाना 3 2 भी तो है ना, 2 और 3 और 1 और 4 हमसे तुम लोग 4 में भी अधूरा है, पूरा नहीं बनाया है। स्टेप 1 बना दिए, फिर बाद में तुम मान रखते गए, डायरेक्ट हमने लिख दिया, तुम मान रखते जाना, इसलिए तुमको 4 भी दे देते हैं। 4 भी रह जाएगा HW में, ये 3 को रह गया तुम्हारा HW में, बना कर लाना इसको, ठीक है? हाँ नोट करो। 1 पूरा क्लियर। 2 नंबर बाबू क्या पूछ रहा है? बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी भी रेखाएं हो सकती है और क्यों हो सकती है? हाँ, अब देखो पहले समझो कि समीकरण बनाना है, पहले समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 और 4 जैसे बिंदु दिया है, अगर बात करते हैं 2 में तो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 2 और 14। अब इस बिंदु से कहता है कि होकर जाने वाली कितनी समीकरण हो सकती है। तो इसको क्या करेंगे हम? समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो x का मान कितना दिया है? 2, और y का मान कितना दिया है? 14। तो समीकरण में करते हैं हम, अगर प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, जैसे मान लो कि इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि इसमें होकर जाने वाले कितना है जो कि संतुष्ट करता हो, इसको, इस रेखा को संतुष्ट करता हो। तो मान लो कि इसमें समीकरण हमारे निम्न हो सकता है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार देखना समीकरण कैसे बन रहा है। x प्लस वाई एक बनेगा, पहले बड़ी रेखा इसका, x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला? 16। एक जो बड़ी रेखा बना तो उनका बना 16। फिर उसके बाद से तथा x माइनस वाई कितना? 2 माइनस 14 इक्वल टू -12। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? -12। अब
2 सॉरी। अब यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है प्लस में 16 और यह मिल रहा है माइनस में 12। अब इसके बीच में बहुत सी रेखा जा रहा है, अनंत रेखा जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, पूछे क्या है कि कितनी रेखा जा सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के अनंत रेखा जा सकती है, इस प्रकार के अनंत रेखा जा सकती है, इस प्रकार से अनंत रेखा हो सकती है, जा सकती नहीं, हो सकती है। गाइड में गाइड कर रहे हैं, थी में बुक में आंसर क्या लिखा है, आंसर मिलाते हैं कि नहीं, चलो थोड़ा मिलाते रहना, कहीं हो सकता है कुछ हम उल्टे लिखवा दे तो कहेगा सर आंसर नहीं मिला। हाँ वही, चलो ये लिख देंगे, इस प्रकार से अनंत रेखा हो सकती है तथा बिंदु एक बिंदु चल लिख देते हैं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। वही चीज जो हम लोग इसी प्रकार लिख दिए थे यहीं पर शॉर्ट में, तो तुम लोग को गाइड के मुताबिक इसको लिख देना, तथा एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। कोई भी अब बिंदु कौन है, जो बिंदु 2/14 है। कोई डाउट, ये तो बिंदु है ना, इससे होकर अनंत रेखा जा सकती है। अरे तुम शॉर्टकट में हम लोग तो यहाँ पर लिख ही सकते हैं। इसे पता कैसे चला, अगर जोड़ते हैं समीकरण में तो क्या मिला 16, घटाए तो क्या मिला 12, क्योंकि समीकरण बोला है ना, अब बिंदु तो दिया हुआ है यहाँ पर। कोई डाउट आया समझ में, ये तुम्हारे बुक में इस तरह से लिखा हुआ है आंसर, और हम लोग ऐसे बनाए तो ऐसे आंसर आया। उसमें आंसर का भाषा लिखना होता है। 4 नंबर चले, सॉरी 3, ये कितने नंबर सवाल था 2, अब कितने नंबर बनाना है 3 नंबर। 3 नंबर में देखना क्या पूछ रहा है, सेम उसी से प्रोसेस है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। कहते हैं बिंदु 3/4 समीकरण 3y = 4x + 7 के आलेख पर स्थित है। मेरे मोबाइल में कहा है ऐसे देता है वो प्रिंट की वजह से, चलो बुक से तुम लोग बोलो, थोड़ा हल्का हम जो बोलते हैं, जो मेरे में गलती होगा उसको सुधार लेंगे इसमें। अब एडिटिंग में बड़ी गजन होता है ना, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिंदु है 3/4, समीकरण क्या है, समीकरण है 3y = ax + 7 है। तो a का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो अब एक चीज देखना बाबू कि x बराबर क्या दिया है 3, y बराबर क्या दिया है 4। कोई डाउट, तो 3 गुणे y के मान कितना रखेंगे 4, a गुणे x का मान कितना रखेंगे +7, 4×3 3x 3a + 7, तो यह प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 - 7 = 3a, तो 12 में 7 गया, 5 = 3a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a = 5, और अरे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, और a को मिलेगा क्या मिलेगा 5/3, यही हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट, ग्राफ नहीं बनाना, इसे ग्राफ नहीं पूछा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट। चलो अब कितने नंबर, अब 3 क्लियर। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है, हाँ 4 नंबर जो क्वेश्चन है बनाने वाला है, पर इसमें अंक नहीं दिया है। कहता है एक नगर में टैक्सी के किराया निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब है कि पहला किलोमीटर के जो अलग भाड़ा है और उसके बाद के अतिरिक्त भाड़ा है, इसलिए निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर की किराया जो है 8 रुपया है, कितना है, और उसके बाद की जो दूरी है वह प्रति किलोमीटर की किराया कितना है 5 है।
पहला किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपये लगेगा? 8। लेकिन उसके बाद से जाएगा तो 5 रुपये लगेगा। तय की गई दूरी कितना है? पहले इसी को लिख लिया जाए, जो पूछे उसको ध्यान से लिख लो। तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया कितना है? कुल जो हम लोग किराया दिया है इसमें y रुपया है। कोई डाउट? तो प्रश्न अनुसार में पूछा क्या है? तो इसका रेखीय समीकरण में लिखित और उसका एक आलेख ग्राफ भी बनाना है। लो लाइट कट गया। पहले हम इसको एक रेखीय समीकरण बनाते हैं। हम क्या लिखेंगे? पहले किलोमीटर की किराया। प्रश्न अनुसार पहला मीटर की किराया कितना है, तो इसको पता करना हम लोग को जरूरी है। पहला किलोमीटर की किराया प्लस अतिरिक्त, जो बोला कि अतिरिक्त जो है 5 रुपया लेंगे। क्या लेंगे? 5 रुपया। तो प्लस जो है अतिरिक्त किराया, जो मतलब इसके क्या कर रहा है? अतिरिक्त तय कर रहा है, मतलब जो दूरी बढ़ रहा है उसका किराया। तो हम क्या लिखेंगे? तय की गई दूरी या अतिरिक्त किराया। तय की गई दूरी 1 किलोमीटर में से घटा देंगे। कितना में से? 1 किलोमीटर में से, क्योंकि जो तय करेंगे 1 किलोमीटर अलग रहेगा, उसके बाद से उसका क्या लगेगा? पैसा। जो कितना रुपया देना पड़ेगा हमको? y रुपया। कितना रुपया? y रुपया। तो पहला किलोमीटर की जो किराया हमारा कितना रुपया है? 8। यह कितना होगा? 5। तय की गई दूरी कितना है? पता नहीं, तो x कितना? 1 किलोमीटर के बाद से कितना रुपया? y। अब एक न्यूमेरिकल बन रहा है इसे 8 + 5x - 5 = y। 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 3 + 5x = y। ये एक समीकरण बन गया। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ खींच सकते हैं। अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किससे? हाँ, इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, y को कॉमन ऐसे ले लो, y = 3 + 5x। कोई डाउट? वही समीकरण रहेगा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला स्टेप में देखना बाबू, पहला स्टेप में हम क्या रखें? x = चलो 1 रखते हैं। तो क्या मिलेगा? 3 + 5 × 1, 3 + 5 = 8। हमने 1 रखा था, क्या मिला? 8। और कुछ 0 रख दो। अगर स्टेप छोटा छोटा रखोगे तो आसान रहेगा ना ग्राफ बनाने में। x = क्या रख दे? 0। तो क्या मिल जाएगा? 3 + 5 × 0, तो 3 + 0 = 3। क्या मिला? 3। और स्टेप आ जाते हैं, एक और स्टेप ले लेते हैं। स्टेप 3, x = में क्या रखा जाए? माइनस में रख ले, माइनस में आसान हो जाएगा। -1, क्या चीज? -1। तो क्या मिलेगा? 3 + 5 × -1, तो 3 - 5 = -2। -1 रखा था, क्या मिला? -2। अब हम लोग क्या बना दे? ग्राफ। ग्राफ बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। बनाए कि बना लेगा लोग? अरे बहुत बड़ा तुम लोग तेज हो गया है भाई। लाओ हम बना देते हैं, क्योंकि तू लोग तो बना लेगा, जो वीडियो देखेगा वो भी बना लेगा। देखना यहाँ पे y में क्या है? प्लस में 8 है, तो y के ग्राफ जो होगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि ना। इस चीज को ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? एक है स्पेस बना देते हैं 9 तक। माइनस में ज़्यादा नहीं है, x में सबसे बड़ा क्या है? 1 2 तक। चलो 1 2 3। माइनस में क्या है? 1 तक। -1 -2 -3 -1
-2 -3 -4। कोई डाउट? अब देखना बाबू इसमें बिंदु का क्या क्या है। बिंदु इसमें बिंदु हम देखते हैं तो पहला बिंदु क्या है 1/8। x में क्या है 1, तो यहां पर मिल गया। और y पर क्या है यहां पर 8 है। एक ओवर 8। दूसरा क्या है 0/3, तो x में 0 यहीं पर हो गया और y में 3 यहां पर हुआ, तो यहीं पर मिल गया 0/3। -1 और -2, तो x में माइनस इधर है और y -2 यहां पर है। -1 और -2। कोई डाउट? अब इसको हम ग्राफ को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे मिला। ये कौन सा रेख समीकरण का हुआ? बोलो बोलो। हाँ, y = 3 + 5x का ये ग्राफ है। कोई डाउट? बन जाएगा? बना लोगे तो नोट कर लो। पाँच। हाँ जी, क्या चीज? 5 मैचिंग कर ही जाएगा। निम्नलिखित में से आलेखों में से प्रत्येक में दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। देखो 2 आकृति दिया इसमें, ठीक। आकृति बनाएगी, तुम लोग आकृति देख लेगा। अब लफड़ा ये होगा कि मान लो वीडियो वाला कहेगा आकृति नहीं देगा, बुक से देख लेगा। जिसके पास बुक होगा तो बुक तो लेकर बैठा ही होगा। चाहे रुको आकृति थोड़ा बना देते हैं। अरे लाओ छोटा बना देते हैं आकृति, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, दोनों आकृति बना देते हैं। एक 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ग्राफ में क्या है बाबू? ग्राफ एक खींचा हुआ है -1 और +1 का, तो -1 और +1 का। दूसरा है 0 0 का, और तीसरा है 1 और माइनस का। हो गया? ऐसे एक ग्राफ है। यह कितने नंबर का है? 4.6। ये जो फिंगर है कितना का है? थोड़ा सा लाइट ऑफ करना हो, 4.6 का। ज़्यादा वाइट हो गया होगा। अरे चल मर ठीक बने। अब आगे हमें एक और फिंगर दिया है, दोनों फिंगर ले लेते हम लोग। अब इस फिंगर में देखना बाबू क्या दिया है। हाँ? फिगर होता है, फिंगर नहीं लिखे हैं, फिगर। चित्र, चलो चित्र। अंग्रेज हो, बहुत इंग्लैंड से लौटे हो तुम। जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला फिगर में क्या है बाबू? -1 और 3, -1 और 3। एक क्या है 0 और 2, एक क्या है 2 और 0, 2 और 0। इस तरह से कट रहा है, ये ना फिगर। अब चलो, अब क्वेश्चन। हाँ बाबू बोलो। अच्छा, फिगर 4.7 और वह फिगर 4.6 का। अब यह हम लोग का मेन चीज है, क्वेश्चन में क्या फंसा हुआ है। क्वेश्चन समझना क्या है। पहला जो क्वेश्चन दिया है माने रखता है मेन चीज क्वेश्चन, एक नहीं 4 क्वेश्चन दिया है। अब देखना ध्यान से। पहला हम एगो बनाते हैं कि y = x दिया है। अब पूछा क्या यह संतुष्ट कर रहा है कि
नहीं कर रहा है। अच्छा पहला चीज हम देखते हैं इसमें, तो क्या है -1 और y। तो अगर जांच करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं, जांच करना शुरू करते हैं कि y इक्वल टू कितना दिया है 1 और x इक्वल टू क्या दिया है, यहां पर तो दिया है, देखो बिंदु दिया है ना। पहले बिंदु को हम लिख लेते हैं, बिंदु a, इस सबका नाम डाल दो, यह a हो गया, यह b हो गए और यह c हो गए। कोई डाउट? फिर यहाँ भी नामीकरण कर देते a, चलो यहाँ पे ABC देते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, P, यहाँ पे हो जाएंगे Q और यहाँ पे हो जाएंगे R। 3 बिंदु है ना जी, तो PQR से चलते हैं हम लोग। तो बिंदु A में दिया है -1 और 1, B में कितना दिया है 0 और C में कितना दिया है 1 -1। 3 बिंदु दिया। अगर जी हम पहला समीकरण को पता करें क्या इस तीनों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह चीज हम लोग को चेक करना है। तो तुम यह चीज देख रहे हो कि x, यहाँ पर पहला अक्षर क्या होता है x और दूसरा का क्या होता है y, x y x y। कोई डाउट? अब पहला क्वेश्चन के मुताबिक y इक्वल टू x ऐसा है, y की जगह पर यहाँ पर बात करते हैं, x की जगह पर क्या है -1, y की जगह पर क्या है, सॉरी y की जगह पर यहाँ पर 1 है और x की जगह पर क्या है -1। ये बराबर है, बराबर है, पालन नहीं किया, कहाँ पालन किया? तो क्या हम इसको चेक करें? तो 0 बराबर तो 0 है, लेकिन ये को तो पालन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पहले ही तो गलत है, सर्टिफाइड नहीं है ये। इसे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 1, ये भी बराबर नहीं हुआ। कहाँ बराबर है? ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। सिर्फ 1 से तो होगा नहीं, हमको तीनों में बराबर चाहिए, तीनों में। तो पहला हमको क्या मिला, यह समीकरण को जो ग्राफ को पालन नहीं कर रहा है। चलते हम किस पर, दूसरा पर। दूसरा में क्या है क्वेश्चन बोलो, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो सेम वही प्रोसेस चलेगा, x का मान कितना -1 प्लस y का मान कितना 1 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस में और 1 माइनस में क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। ये तो पालन कर लिया। वहीं देखना नेक्स्ट बिंदु के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये भी पालन कर गया, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तीसरा में देख लेना x प्लस वाई इक्वल टू 0, x का मान कितना है 1 प्लस y का मान क्या है -1 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस गुणा करें तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस में और एक माइनस में क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। देखो तो ये तीनों का पालन कर गया, तो यही क्या हो गया हमारा समीकरण बन रहा है। यह ग्राफ को क्या है, यह फिगर को पालन कर रहा है। तो डाउट? तब हमको लगता है कि समझ में तुम लोग आ गया होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसमें लिखा क्या है आंसर में, आंसर में क्या लिखा है वो शब्द को लिख दो। यहाँ पर कुछ लिखा है कि खाली 2 लिख के छोड़ दिया है? हाँ हाँ, तो ऐसा ही लिख दो कि फिगर जो है हमारा 4.6 के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, बस आंसर। तो क्या हम 3 नंबर में चेक करें? क्या है, चेक कर लो यार, तुमने बोला नहीं, 3 भी चेक कर लो ना, क्या जा रहा है। 3 चेक करते क्या है, 3 काहे नहीं है। मान लो 1 में किए तो यहाँ भी इसको भी लिख देना हर चीज को। 1 में हमने लिखवाए आकृति फिगर 4.6 के लिए y इक्वल टू x नहीं है, यह नहीं है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यह पालन कर रहा है। 3 नंबर भी बना के चेक करते हैं। लो थोड़ा सा 3 भी देख लो, क्या 3 पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो तो, y इक्वल टू 2x। अब देखो इसके मुताबिक चले, y का मान कितना है 1, ठीक है। 2 गुणे x का मान कितना है -1, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2,
पालन कहाँ किया? नहीं कर रहा है ना? अरे बराबर कहाँ है दोनों का? बराबर नहीं आ रहा है। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। बनाए कि छोड़ दे? अच्छा लाओ फिर इतना तो शुरू कर दे, इतना भी शुरू कर दे। यहाँ पर y इजक्वल टू 2x, तो 0 इजक्वल टू 2 गुणे 0, तो 0 इजक्वल टू 0, तो पालन कर गया, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा। कितना? हाँ तीनों बराबर करेगा चौधरी। y इजक्वल टू कितना है? -1, 2 गुणे 1, तो -1 इजक्वल टू 2, यह पालन नहीं किया। तो हम क्या लिख देंगे? फिगर 4.6 के लिए फिगर 4.6 के y इजक्वल टू 2x नहीं है। कोई डाउट? ऐसा ही 4 नंबर जांच कर लोगे? 5 नंबर भी ऐसा ही आकृति इसका जांच कर लोगे? हैं? पक्का? अरे इसी के जो आकृति है दिया है इसमें का 4.7 का आकृति, ऐसा ही जांच करिए ना। मतलब इसमें करोगे ना तो तुमको ऐसा ही मिलेगा। इस तरह से जांच करना, लाइन बाई लाइन शेड्यूल बनाकर। आई नहीं कि 4 मत छोड़ देना। जैसे मान लो इसका 3 नंबर हम जांच कर दिए ना, ये चीज लिख दिए, 4 छोड़ा है, उसका भी तुम जांच करना और उसमें लिख देना कि हाँ। इससे क्या होगा, तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। यही चीज़ तो मेन काला है। मैथ उसी स्टूडेंट को आता है जो कि बार बार क्या करेगा, रिवीजन करेगा। नहीं तुमको यहाँ पर बोर्ड पर हमारे सामने हो तो समझ में आ रहा है। सबसे आसान होता है कि जब टीचर के सामने रहोगे तुमको सब कुछ आएगा, तुमको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑफलाइन में तो है। लेकिन यही चीज़ तुम वीडियो पर देखोगे या नहीं बनाओगे, तुमको याद होगा, उसको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब 4 छोड़ दोगे। फिर मान लो ये फिगर तुमको हम दिए, इस फिगर को तुम जांच किए नहीं, सेम वही पैटर्न यहाँ से शुरू करना और सेम उसका मान रखते जाना। सेम कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। इसी तरह से पैटर्न चेंज करोगे, अपने को एक ऐसा मिलेगा जो कि तीनों की तरह तीनों बराबर आ गया है, ऐसा ही तीनों बराबर आ जाएगा। जहाँ बराबर है तो क्या लिख देंगे? फिगर 4.7 के लिए क्या है, जौन सा न्यूमेरिकल आएगा वही न्यूमेरिकल को लिख देना कि यह है। कोई डाउट? ये HW में नोट कर लेना। फिगर 4.7 जांच करना है, ठीक है? ये HW में तुम्हारा है, नोट कर लो।